सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, मैं बहुत सारे मौज़ूआत पर आज के दिन में गुफ्तगू करनी थी, लेकिन अभी हमने वज़ीर आज़म का खिताब भी सुना। और नाज़रीन, इससे पहले हमने जो रिवायत देखी कि मुल्क के अहम मामलात पर मुशावरत न करने की रिवायत, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रही है। हुकूमत कई माह से EVM लाने पर जोर भी दे रही है। पहले तो EVM पर अपोजिशन की जानिब से रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा और EVM को धांधली की मशीन करार दिया गया। बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ECP की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उन्होंने EVM को मुस्तरद किया और 39 एतराज़ात थे जो कायमा कमेटी को भिजवाए गए थे। हुकूमती वज़रा ने ECP पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। आज ही वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इस पर माजरत भी कर ली है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं किसी झमेले में पड़ना नहीं चाहता और मैं माजरत चाहता हूँ। हुकूमत EVM को लेकर अपनी ज़िद पर बरकरार है। जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर ही EVM समेत इंतखाबी इस्लाहत से मुतालिक बिल्स मंजूर कराने के लिए पहले जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से कहा कि वोटिंग ऐसे करनी है जैसे कि एक जिहाद हो। और इजलास से 24 घंटे कबल ही हुकूमत को इजलास मौखर करना पड़ा, क्योंकि इत्तेहादियों ने वोट देने से खुले अल्फाज में इनकार किया था। ना सिर्फ इत्तेहादी बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने अरकान असम्बली ने भी मुखालफत का इजहार किया था। इजलास मुस्तरद होने के बाद हुकूमत को फिर अचानक से ख्याल आया कि अपोजिशन से एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सद कैसर ने शहबाज शरीफ को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया कि बजट से कबल बनाई गई कानून साजी से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी को बहाल करके मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। ये वही पार्लिमानी कमेटी है नाजरीन जो 21 मुतनाज़े बिल्स पर मुशावरत के लिए बनाई गई। हुकूमत ने 10 जून को अपोजिशन की गैर मौजूदगी में वो मंजूर करवाए थे और मुश्तरका अपोजिशन ने कमेटी को मुस्तरद करके एक नई कमेटी का मुतालबा किया था। अब देखना यह है कि कल क्या होगा। इत्तेहादी तो मान गए हैं, बहुत हद तक इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोई ख़तरा बरकरार है। तो हुकूमत उसके लिए किस तरह तैयार है? बड़ी कानून साजी करनी है, EVM को लेकर आना है। अपोजिशन ये कह रही है ऐसा क्या है जो हुकूमत इतनी जल्दी में लग रही है, और EVM को लाने के लिए ऐसी क्या हुकूमत को जल्दी पड़ी है? इसी पे बात करेंगे। शौकत बसरा साहब में ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो दोनों का मौक़िफ़ क्विकली जानते हैं। बसरा साहब, पहले तो आप मुझे बताइए कि ज़ाहिर हुकूमत के ख़िलाफ़ अब अपोजिशन है खड़ी, नंबर गेम का खासा फ़र्क है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। हुकूमत को क्या जल्दी है? अपोजिशन कह रही है बहुत जल्दी में आप लोग कि EVM लेकर आनी है। इस कानून साजी में अपोजिशन से सही से मुशावरत ही नहीं की आप लोगों ने। 70 साल अगर गला सड़ा बोसीदा निज़ाम तब्दील सिर्फ इस बुनियाद पे कर रहे हैं कि 70 साल में जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं यही कहा गया कि धांधली हो गई, हमारे वोट चोरी हो गए, RTS बैठ गया, जहाँ जहाँ जीत गए वहाँ इलेक्शन हो गया, जहाँ जहाँ हार गए वहाँ सिलेक्शन हो गई। इवन अगर आप सूबे में हुकूमत बनाएं वहाँ पे इलेक्शन हुआ, और अगर मरकज़ में आपकी हुकूमत नहीं बनी तो फिर भी सिलेक्शन। तो इसका हल क्या है? क्या मीडिया, क्या आप लोग, सुमैया आप बताइए, अभी एक रिसेंट इलेक्शन हुआ है सेनेट का, उसके अंदर किस तरह खरीदो फरोख्त हुई, किस तरह पैसे चले, क्या इसको इनकार है? अब जो और रिसेंट डस्का के इलेक्शन भी तो हुए थे। हाँ, डस्का के इलेक्शन, मैं डस्का के इलेक्शन की बात करता हूँ, खा कोई भी मुलव्वस था, क्योंकि ये आज ये वो निज़ाम है जो सभी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। अभी रिसेंटली कनाडा में इलेक्शन हुआ है, EVM पे हुआ है। ये डिमांड करे अपोजिशन के जी आप वो EVM वो लेकर आएँ जो कनाडा में थी। बात ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए EVM नहीं चाहते हैं कि इन्होंने हम इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, हर हल्के के अंदर जाली वोट हैं, हर हल्के के अंदर एक एक आदमी जो है 15-15, 20-20 बार वोट डालता है। उसकी रीज़न ये है कि इन लोगों ने वो जाली वोट बनाए हुए हैं। इनको इस बात का पता है कि जाली वोट कटेंगे। जाली वोट सबकी तरफ से होते हैं बसरा साहब, लेकिन यहाँ बात ये नहीं है कि अपोजिशन क्या चाहती है, आप लोग किस तरह मुशावरत कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपने जिस तरह से लेके चलना था अपोजिशन को, उस तरह लेकर नहीं चले बसरा साहब, क्योंकि आपको ये पता है कि मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, तो आपका मौक़िफ़ मेरे पास आ गया। मैं ज़रा राना साहब का मौक़िफ़ लूँ, फिर दोबारा आपके पास आती हूँ। राना साहब देखें, धांधली को रोकने का अगर कोई और तरीका आप लोगों के पास है तो वो आप लोग भी बता दीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि EVM तरीका नहीं है तो फिर वो दूसरा तरीका क्या है, और हुकूमत के साथ EVM पर बात क्यों नहीं हो सकती? देखिए, सबसे पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर बात आती है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की रूह ये डिमांड करती है
कि वो कंसेंसस से बनाई जाए। अगर वो कंसेंसस से नहीं बनाई जाती और एक एजेंडा, बेशक वो ठीक हो गलत हो, वो बुलडोज किया जाए, उसको नाफिज किया जाए, तो वो एक मुतनाज़े इलेक्शन की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है, जो कि हो रहा है। देखिए, ईवीएम जो है वो, ये पूरी दुनिया में आप इसकी रिसर्च कर लें, ये कह देना कि जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इनकार कर रही है ऑपोजिशन चाहती नहीं है टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना, ये जो है वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, क्योंकि ईवीएम रिगिंग प्रूफ नहीं है, ईवीएम मैनिपुलेशन प्रूफ नहीं है, ईवीएम जो है वो टेम्परिंग प्रूफ नहीं है। ये उस तरह के ममालिक में जहां जो रियासत है वो धांधली के अंदर ना इन्वॉल्व हो, या रियासत कोई इलेक्शन इंजीनियरिंग ना करे, वहां तो जरूर, और रियासत पे सबको इत्मीनान हो, वहां शायद ये चल जाए। और हम इनकार नहीं कर रहे ईवीएम से। देखें, ईवीएम को हम बार बार ये रिपीट करते हैं कि जिन मुल्कों में ये इंप्लीमेंट हुई है, कहीं 20 साल लगे, कहीं 25, कहीं 15, कहीं 10 साल। आप 1.5 साल में, आपके पास कौन सी अहलियत है कि आप इसको 1.5 साल में पूरे पाकिस्तान में लागू करेंगे? करें ईवीएम। साहब, आपने 4 बारियों में क्या किया? आप अपनी 4 बारियों में इलेक्शन रिफॉर्म बता दें क्या किया आपने? ईवीएम को लागू करें, आप उसके पायलट प्रोजेक्ट। मैंने तो राणा साहब ये पूछा है कि आपने 4 बारियां ली हैं, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों ना लेकर आए? यहाँ तो पीटीआई जो अभी आप ईवीएम की बात कर रहे हैं। मैंने भी राणा साहब से किया था कि अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है फिर? देखिए, दूसरी ये नहीं मानेंगे सुमैया, उसकी वजह है ये इसलिए नहीं मानेंगे। जी बोले, इनको पता है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा, इनको पता है कि ओवरसीज हमें वोट नहीं डालेंगे। बस साहब मुझे जवाब आने दें। देखिए शौकत भाई, ऐसा ना करें, कंसेंस एक ही सोल्यूशन है, सोल्यूशन कंसेंसस में है, सोल्यूशन मुशावरत में है। तो कंसेंसस तो करना चाह रहे हैं ना आप लोग, भी तो नहीं करना चाह रहे ना? तुसी मनना नहीं। नहीं, देखिए ये बात पता क्या है, हम तो पहले दिन से एक बात कर रहे हैं, मुझे बता दें कि हम गलत बात कर रहे हैं या कोई बड़ी सख्त बात कर रहे हैं, कि चले आए ईसीपी के पास चलते हैं, जो रेगुलेटर है, वहां सारी जमातें मुशावरत करती हैं, जो फैसला होगा, जो रिकमेंडेशंस आएंगी, हम कानून साजी पार्लियामेंट करती है, आगे सुनने ना जी। अच्छा चले, कल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? अच्छा राणा साहब, इस पे बात कर लेते हैं, कल क्या प्लान है, क्या हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? कितने नंबर्स हैं आपके पास? इंशाल्लाह मैं आ रही हूँ। बस साहब आपसे तो पूछूंगी, मैं आपसे तो पूछूंगी, अभी तो आपसे इत्तेहादियों वाला सवाल भी करना है। राणा साहब जरा आप बताएं, आप लोगों की क्या क्या प्लानिंग है, कल की क्या आप तैयारी है? देखिए, मैं समझता हूं कि पूरी ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिद होके इसको अपोज करेगी, और हम समझते हैं, और हमारी अपील है कि अगर जो हमायती जमातें भी हैं और जो गवर्नमेंट के अंदर भी अरकान है, जो समझते हैं कि ये एक धांधली का एजेंडा है और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कतन नहीं है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है, तो वो जो है वो इससे रिफ्रेन करेंगी, और मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन इसको भरपूर तरीके से इसको अपोज किया जाए। चलें ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।